सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की तरफ से एक ऐसी चेतावनी आई है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक जरा सी चूक और अगले 3 साल तक किसी भी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। आरपीएससी ने बिल्कुल यही चेतावनी जारी की है। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये जो चेतावनी है ये खास तौर पर 2025 की फैक्ट्रीज और बॉयलर्स इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की भर्ती से जुड़ी है। आयोग ने इस भर्ती के सभी उम्मीदवारों को एक बहुत ही जरूरी संदेश भेजा है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये आरपीएससी की तरफ से जारी की गई एक ऑफिशियल सूचना है। असल में आयोग को कुछ ऐसी गंभीर गड़बड़ियां मिली जिसके बाद उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आरपीएससी को इतनी सख्त चेतावनी देनी ही क्यों पड़ी? वजह तो सच में काफी हैरान करने वाली है। देखिए, हुआ ये कि आरपीएससी ने जब अपने स्तर पर रैंडम चेकिंग की तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई। पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने अप्लाई कर दिया है जिनके पास जरूरी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मतलब एक तरफ तो इन पोस्ट के लिए स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डिग्री और काम का अनुभव मांगा गया था, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बीए, बीकॉम जैसी जनरल डिग्रियों के आधार पर ही फॉर्म भर दिया। सोचिए जरा। देखिए, क्वालिफिकेशंस बिल्कुल साफ-साफ बताई गई थी। इंस्पेक्टर फैक्ट्री एंड बॉयलर्स के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, पावर प्लांट या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, साथ में 2 साल का अनुभव। वहीं इंस्पेक्टर फैक्ट्री केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में बीई होना ही चाहिए। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने गलत आवेदन कर दिया है और अगर वो कुछ नहीं करते तो उनका क्या होगा, और क्या इस बड़ी मुसीबत से बचने का कोई रास्ता भी है? आयोग ने अपने ऑफिशियल बयान में बिल्कुल साफ कर दिया है कि गलत जानकारी के साथ अप्लाई करना सिर्फ एक भूल नहीं है, बल्कि ये एक दंडनीय अपराध है। मतलब वो इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। और इसके नतीजे काफी गंभीर हैं। पहली बात तो ये कि जैसे ही काउंसलिंग या इंटरव्यू में ये बात पता चलेगी, एप्लीकेशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। और दूसरा, जो कि सबसे बड़ी सजा है, वो ये है कि भविष्य में किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने पर पूरे 3 साल का बैन लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक राहत की बात भी है। आरपीएससी ने इस सजा से बचने का एक सीधा साधा रास्ता भी बताया है। करना सिर्फ इतना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वापस ले लेना है। सिंपल। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। ये करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक फाइनल डेट है और अगर वो निकल गई तो फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस तारीख को अच्छे से नोट कर लीजिए, 28 फरवरी 2026। जी हाँ, यही वो आखिरी तारीख है जब तक बिना किसी सजा के एप्लीकेशन वापस लिया जा सकता है। और ये भी जान लीजिए कि ये तारीख भी एक एक्सटेंशन है। पहले डेडलाइन 18 फरवरी को ही खत्म हो गई थी, तो आयोग ने एक और मौका दिया है और इसके बाद शायद ही कोई और मौका मिले। तो ये तो हुई इस भर्ती की बात, लेकिन इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है जो हर सरकारी नौकरी के उम्मीदवार के लिए जानना जरूरी है। ये मामला हमें साफ साफ दिखाता है कि किसी भी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की शर्तों को कितनी बारीकी से पढ़ना और समझना जरूरी है। ये किसी भी सफल करियर की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अगली बार जब भी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाए तो सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले एक बार रुककर ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या हर जानकारी 100% सही है और क्या हर शर्त पूरी होती है?